हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल सिविल सर्विसेज विद नीलेश। यूपीएससी का फॉर्म आ गया है। मुझे उम्मीद है कि आपने फॉर्म भर लिया होगा, लेकिन फिर भी अगर भर भी लिया है तो इस वीडियो को लास्ट तक बहुत ध्यान से देख लेना, क्योंकि ये कुछ गलतियां हैं जो आपका फॉर्म रिजेक्ट करा सकती हैं। कल ही मेरे पास एक बच्चे का मैसेज आया, उसने फॉर्म भरा, फॉर्म में फ़ोटो के नीचे सिग्नेचर डाली और उसे अपलोड कर दिया। ऐसी गलती इसने इसलिए की क्योंकि लास्ट ईयर सिग्नेचर के साथ फ़ोटो थी, इस साल नहीं है। तो देर आर मैनी चेंजेस जो यूपीएससी ने किए हैं इन टर्म्स ऑफ योर फोटो एंड दी सिग्नेचर ऑल्सो। और अगर आप पुराने तरीके से जो आपके जो डॉक्यूमेंट्स पड़े थे उसके हिसाब से चीज़ें कर रहे हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। ये सब गलतियाँ प्लीज़ मत करना। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देख लेना, और अभी तक अगर फॉर्म नहीं भरा है तब तो ज़रूर देख लेना, ताकि आप ये गलती एटलीस्ट ना करो। ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं मैंने ये यूपीएससी की वेबसाइट से ही निकाले हैं, उनके एफएक्यू सेक्शन से निकाले हैं। दिस इज़ द मोस्ट ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट। एक गलती क्या होती है, हम अक्सर अपने बगल वाले भैया से पूछ लेते हैं कि फॉर्म में भरते वक्त ये ऐसे कर लें, हाँ कर लो। उसको पता नहीं होगा लेकिन आपको वो पूरा नॉलेज दे देगा। तो ऐसे किसी भी इंसान से ना पूछें। यूपीएससी ने और आपको ऑलरेडी बहुत अच्छे से चीज़ें डिटेल में दे रखी हैं, एफएक्यूज वगैरह में दे रखा है, तो वो गलती ना करें, किसी और के कहने पे अपना फॉर्म रिजेक्ट ना कराएं। सबसे पहले जो आपकी फ़ोटो से रिलेटेड उनके इंस्ट्रक्शंस हैं उसे देख लेते हैं। दीज आर द इंस्ट्रक्शंस फॉर अपलोडिंग फोटो एंड सिग्नेचर। तो आपकी जो फोटो है इट शुड बी नेम्ड एज फोटो। तो इस पर्टिकुलर फाइल का नाम आपका फोटो ही होना चाहिए, कुछ और नहीं करना है। इन JPG फॉर्मेट विथ है फाइल साइज बिटवीन 20 KB एंड 200 KB। आपकी फ़ोटो क्लियर होनी चाहिए, रिसेंट होनी चाहिए, एंड इट शुड शो योर फुल फेस। अब होगा क्या कि हम पुरानी फ़ोटो डाल देते हैं और फिर अगर उनका सिस्टम डिटेक्ट कर लेता है तो दिक्कत हो सकती है। वैसे तो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, बट स्टिल इट शुड बी रिसेंट क्लियर। जैसे पहले क्या होता था, वो बोलते थे कि भैया इसमें डेट डालो कि किस डेट को फ़ोटो खींची गई है। अभी वो ये चीज़ नहीं कर रहे हैं, बट उन्होंने एक्सप्लिसिटली मैंसन कर रखा है, टू अपलोड फोटो यू मस्ट इंश्योर दैट फोटो हैज़ 3/4 फेस कवरेज। मतलब आपकी जो फोटो है, ये जो आपकी फोटो है ना, आपका फेस कम से कम इसका 3/4 स्पेस लेना चाहिए, ठीक है। सो दिस मीन्स दैट द फेस मस्ट कवर 75% ऑफ द एरिया इन द फोटो। बिलो आर सम सैंपल फोटोज, कुछ नीचे सैंपल फोटो दिया हुआ है, ठीक है। एंड देन द फोटो शुड बी ऑफ गुड क्वालिटी। बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म भरते समय ध्यान नहीं देते हैं, बस ऐसे ही डाल देते हैं, अच्छी क्वालिटी में नहीं रहती है। एंड यू आर लुकिंग डायरेक्टली एट द कैमरा। अब आँख आप नीचे देख रहे हो तो वो वाली फ़ोटो भी रिजेक्ट हो जाएंगी। जब आप फोटो खिंचवा रहे हैं तो आपके कैमरे की तरफ देखना है। कीप एन अलाइनमेंट ऑफ फेस प्रॉपर, स्ट्रेट विद द बोथ ईयर लोब्स विजिबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इस चीज़ पे बहुत कम बच्चे ध्यान दे रहे हैं। आपके दोनों कान दिखने चाहिए, बोथ ईयर लोब्स विजिबल। तो अगर कोई बच्चे ने फॉर्म अपनी फ़ोटो इस हिसाब से रखी कि उसके कान नहीं दिख रहे हैं, हल्का सा ऐसे हो गया ये कान नहीं दिख रहा है, तो आपकी फ़ोटो रिजेक्ट हो जाएगी। और ये गलतियां हुई हैं, आपको ये गलती नहीं करनी है। सैंपल फ़ोटो के लिए उन्होंने जैसे दे रखा है, ठीक है। अब देखो, इसके दोनों कान भी दिख रहे हैं, फ़ोटो भी दिख रही है, लेकिन ये रिजेक्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 3/4 में आपका फेस कवरेज नहीं है। अब एक चीज़ समझना, जब आप इसे अपलोड कर रहे होगे, हो सकता है कि उनका सिस्टम डिटेक्ट ना कर पाए कि 3/4, पहले तो उनका सिस्टम ही नहीं लेगा, लेकिन अगर डिटेक्ट नहीं कर पाए कि आपका 3/4 फेस इसमें है कि नहीं है, तो ये बाद में रिजेक्ट कर देंगे। तो ये गलती मत करना। सही लग रही है ना फोटो, इसमें कोई सिग्नेचर भी नहीं, सही लग रही है, लेकिन ये भी फोटो रिजेक्ट होगी। ये फोटो इसलिए रिजेक्टेड है क्योंकि फेस कवरेज 3/4 ऑफ दी फोटो से कम है। तो ये ध्यान रखना है कि आपकी फोटो में आपका फेस कवरेज अच्छा खासा हो, ठीक है। ये वाली फोटो, ये देख रहे हो, चेहरा बड़ा कर दिया ताकि 3/4 में आपका सिर्फ फेस दिखे। वो जैसे जादूगर की मुंडी नहीं होती, कटी हुई अलग से दिखती है, ऐसी फोटो इनको चाहिए। साइड फोटो नहीं रखनी है। उल्टी फोटो लगा दी, किसी बच्चे ने ध्यान नहीं दिया, उल्टी फोटो लगा दी, 3/4 फेस भी कवर्ड है, लेकिन उल्टी फोटो लगा दी, रिजेक्ट कर देंगे बाद में। ये फोटो रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि ब्लर्ड भी है फोटो, ठीक है। छोटा सा एक बड़ी सी इमेज ली, बीच में छोटी सी फोटो लगा दी, रिजेक्ट हो जाएगी। बिल्कुल ही बड़ा कर दिया, ये फोटो रिजेक्ट हो जाएगी। तो इस तरीके की फोटो में गलती ना करें, ठीक है। इस तरीके की फोटो आपकी एक्सेप्ट होगी, जो प्रॉपर है, 3/4 फेस भी है, दोनों कान आपके दिख रहे हैं, एंड आप कैमरा की तरफ देख रहे हो, तो इस तरीके की ही फोटो लगाएं, ठीक है।
कुछ डू एंड डोंट्स हैं फोटोग्राफ से रिलेटेड जो आपको पोर्टल पे डालनी है। आपको कलर फोटो यूज करनी है तो ब्लैक एंड वाइट वाला काम नहीं करना है। मेक श्योर दैट योर फेस कवर 75% ऑफ द एरिया। फोटो का बैकग्राउंड इट शुड बी प्लेन वाइट। अब बैकग्राउंड ब्लैक लगा दिया आपने और पिंक लगा दिया, ग्रीन लगा दिया, रिजेक्ट हो जाएगी। इट शुड बी प्लेन वाइट। यही सब छोटी छोटी गलतियां जो हमने देखी नहीं और कर रहे हैं। फ्रंटल व्यू ऑफ द फेस शुड बी विजिबल, हेड इन द सेंटर एंड बोथ ईयर्स शुड बी विजिबल। तो प्लेन वाइट और आपके दोनों कान दिखने चाहिए, आंखें खुली होनी चाहिए, क्लोज नहीं होनी चाहिए, एंड एज ऑफ द फेस मस्ट बी क्लियरली विजिबल। एक्सप्रेशन ऑफ द फेस शुड बी नेचुरल, कोई हंसना नहीं है, नो ग्रीनिंग, फ्रॉनिंग एंड रेज्ड आईब्रो, ऐसे मतलब गुस्से से उसको देखते हुए फोटो नहीं खिंचवानी, क्योंकि उस टाइम पे एक्सेप्ट करेगा, बाद में रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, तो ये गलतियां ना करें। कई बच्चे गलती करें, जैसे कुछ बच्चों का बैकग्राउंड ही वाइट नहीं था, ग्रीन डाल रखा है, कुछ और डाल रखा है, ब्लैक डाल रखा है। बोलेंगे सर क्या दिक्कत है, 3/4 थी, एक्सेप्ट भी कर लिया, बाद में रिजेक्ट हो जाओगे। देन कुछ चीज़ें नहीं करनी है, लाइक फोटोग्राफी डार्क बैकग्राउंड लिखा हुआ है स्पेशली, या फिर आपने लेट से आपने किसी यूनिफॉर्म में फोटो खींचवा रखी है तो भी दिक्कत हो सकती है। आप हो सकता है कोई ऑफिसर होंगे या फिर आपने कोई, तो इस तरीके के आपको नहीं करना है। मतलब यूनिफॉर्म में फोटो नहीं खिंचवानी है। विथ आईज हिडन, अंडर कलर्ड और डार्क ग्लासेस लगा के, चश्मा लगा के बढ़िया फोटो खिंचवा ली। डार्क ग्लासेस जो आपके काले चश्मे आते हैं। शैडो ऑन द फेस और ऑन दी बैकग्राउंड शैल नॉट बी देयर। आईज मस्ट नॉट बी कवर्ड बाई हेयर। आपकी जो आंखें हैं वो बालों से कवर नहीं होना चाहिए। अब ध्यान नहीं दिया, जिनके बाल लंबे होते हैं ऐसे आ रहे हैं तो फिर वो भी चीज़ सही नहीं है। ग्लेयर्स ऑन आई ग्लासेस शुड बी अवॉइडेड। कुछ बच्चे मुझे पूछ रहे थे कि सर चश्मा पहन के फोटो खिंचवा सकते हैं कि नहीं खिंचवा सकते, तो इन्होंने यहाँ पे इनडायरेक्टली ये बात बोल रखी है कि यस आप खिंचवा सकते हैं, लेकिन जब आप चश्मा पहनते हैं तो क्या होता है, कई बार यहाँ पे जैसे लाइट पड़ जाती है तो वो ग्लेयर्स आपको अवॉइड करनी है। एंड इट शुड नॉट बी साइंड, स्पेशली लिखा हुआ है लेकिन फिर भी सिग्नेचर करके, क्योंकि लास्ट ईयर तक ऐसा होता था, सिग्नेचर करके फॉर्म में भरा गया है, तो वो गलतियां ना करें। ठीक है, दूसरी चीज उसके बाद आपको लाइव फोटोग्राफ भी देनी है। कैप्चर ऑफ लाइव फोटोग्राफ शैल बी मैंडेटरी फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर एनी एग्जामिनेशन। तो लाइव फोटो आपको देनी है। सो कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू कैप्चर अ लाइव फोटोग्राफ यूजिंग वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। तो ये ऑप्शंस हैं, ठीक है, तो वो आप लाइव खींचेंगे, ये तो चलो अलग चीज है। The live photograph captured during the application process shall be matched with the passport size photograph uploaded by the candidate. If the mismatch is detected between the two photographs, applicant shall not be allowed to proceed further with the examination application process. तो वो डिटेक्ट कर लेगा और उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक चीज़ है, अपलोड ऑफ सिग्नेचर, ट्रिपल सिग्नेचर, आपको 3 सिग्नेचर करनी है। वाइट बैकग्राउंड, ब्लैक पेन, 1 2 3, signature 1, signature 2, signature 3. Candidates should be sign their own signature 3 times vertically, 3 बार, on a plain white paper, कोई और पेन नहीं और कोई और पेपर नहीं, और ब्लैक इंक में आपको फोटो क्लिक करनी। Ensure that there is adequate space between each signature. अब क्या किया हमने, क्या किया हमने 1 लिखा और यहीं पे एकदम से ऐसे कर दिया, यहीं पे ऐसे कर दिया, तो ये गलती मत करना, थोड़ा सा स्पेस देना। Scan all the 3 signature in the single image. ये सवाल भी आ रहा है कि क्या 3 अलग अलग इमेज चाहिए, नहीं एक सिंगल इमेज चाहिए। इमेज क्वालिटी रिक्वायरमेंट क्लियर साफ वेल लिट, जाहिर सी बात है, अंडरस्टूड है कि जो भी इमेज अपलोड करें क्लियर होनी चाहिए। इट शुड कंटेन एग्जैक्टली 3 सिग्नेचर्स, एग्जैक्टली 3 मतलब 2 भी रिजेक्ट कर देंगे, 4 भी रिजेक्ट कर देंगे। सिग्नेचर्स अरेंज वर्टिकली 1 बिलो द अदर, दैट शुड बी प्रॉपरली ओरिएंटेड, रोटेट करके। कुछ लोग ऐसे सिग्नेचर करते हैं ना, जैसे हैबिट होती है ये सब नहीं, स्ट्रेट, ठीक है। प्लेन वाइट पेपर पे होना चाहिए, कोई लाइन वाली, कोई लाइंस होगा नहीं खींची होनी चाहिए, कोई कलर्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। यू शुड दी सेव दी सिग्नेचर इन द जेपीजी फॉर्मेट विथ फाइल नेम सिग्नेचर, फाइल का नाम सिग्नेचर, ठीक है। अपलोड दी स्कैन फाइल कंटेनिंग ऑल द 3 सिग्नेचर, ये इसके डायमेंशंस हैं, एंड दे आर एडवाइज टू स्ट्रिक्टली एडहियर टू दीज इंस्ट्रक्शंस। इसका ध्यान रख लेना, गलती मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके फॉर्म के लिए। जैसे ये देखो 1 2 3, ये सही है, ठीक है। दिस इज 1 2 3, ये वर्टिकल ऐसे नहीं गया है, वर्टिकली ऐसे अरेंज करने के लिए बोला हुआ है। सिग्नेचर आपकी ये हॉरिजॉन्टल है, अरेंज वर्टिकली है, ठीक है। सो 3 सिग्नेचर आर प्रेजेंट, वर्टिकल अरेंजमेंट, दोनों के बीच में एडिक्वेट स्पेस है, ब्लैक इंक ऑन प्लेन वाइट पेपर एंड क्लियर एंड प्रॉपरली ओरिएंटेड। तो ये दिस इज द सैंपल,
नंबरिंग कर देना, ठीक है, 1 2 3 ये एक्सेप्टेड है। अब इस टाइप से लेफ्ट यहाँ से ऐसे कर लिया, सिग्नेचर्स अरेंज हॉरिजॉन्टली, ये इस टाइप की सिग्नेचर रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है। आपने ब्लू इंक यूज कर ली, रिजेक्ट हो जाएगी। एक ही सिग्नेचर यूज की, रिजेक्ट हो जाएगी। कुछ और ही ड्रॉ कर दिया, रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है। इस टाइप की सिग्नेचर डाल दी, तो सिग्नेचर्स के बीच में सफिशिएंट स्पेस नहीं है तो भी रिजेक्ट कर देंगे। मतलब आप बोलोगे सर मैंने तो 3 सिग्नेचर कर दिए लेकिन स्पेस नहीं था, तो क्यों रिजेक्ट कर दिया? क्योंकि उन्होंने लिख रखा है, तो देयर शुड बी एडिक्वेट स्पेस शुड बी मेंटेन बिटवीन ईच सिग्नेचर, ताकि वो उसको सही से डिस्टिंग्विश कर सकें। ब्लर्ड इमेज रिजेक्ट हो जाएगी। लाइन अगर आपने खींची हुई है पीछे और आपने सिग्नेचर अपलोड कर दिया तो भी रिजेक्ट हो जाएगी। कलर्ड बैकग्राउंड है, वाइट बैकग्राउंड नहीं है तो भी रिजेक्ट होगा। इमेज रोटेट हो गई है तो भी रिजेक्ट होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये सब गलतियां मत करना। आप अगर ये बात सोच रहे हैं कि यूपीएससी के फॉर्म ने तो एक्सेप्ट कर लिया तो सब कुछ सही है, ऐसा नहीं है। वो बाद में एक रिजेक्शन लिस्ट देता है कि भैया इनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया हमने, तो वो बाद में भी चेक होता है। ऐसा नहीं है कि केवल अभी वो फॉर्म के थ्रू ही देख रहे हैं, वो बाद में भी चेक करते हो, आपको रिजेक्ट लिस्ट में डाल देंगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो बेटर है कि ये गलती ना करें, ये सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ लें और यूपीएससी की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो। मैं इसको शेयर कर दे रहा हूँ मेरे टेलीग्राम चैनल पे, प्लीज़ रीड इट। ये इंपॉर्टेंट है कि आप ये गलती बिल्कुल ना करें, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। ऑल द बेस्ट।